हे मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को लेकर मैं आया हूं जिसे जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए आपसे सविनय निवेदन है कि आज की वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनना। हो सकता है आज की वीडियो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर सके, इसलिए ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और आज का उपदेश बड़ा ही सराहनीय और ज्ञानवर्धक था। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध की बात को सुनने के लिए ध्यानपूर्वक एकत्र होकर एक स्थान पर बैठे थे। महात्मा बुद्ध का उपदेश शुरू होने वाला था। महात्मा बुद्ध बोलना शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हे मेरे प्रिय शिष्य, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुम सब हर सुबह ध्यानपूर्वक सुनते हो और अपने जीवन में इसे उतार लेते हो तो मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हारे जीवन को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। जीवन को बदलने का पहला उपाय, जीवन में चिंता नहीं बल्कि चिंतन करो। हमेशा कुछ नया सोचो और उस पर काम करो। ध्यान दो प्रिय शिष्यों, मनुष्य अपने जीवन में अत्यधिक चिंता करता है, परेशान रहता है, विचार करता रहता है, सोचता रहता है और इसी कारण से वह मनुष्य अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है। वत्स, मनुष्य को अपने जीवन में चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। हमेशा कुछ नया सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। चिंता करके आप अपने जीवन को और भी गर्त में डाल रहे हैं। चिंता करके आप अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कहते हैं चिंता चिता के समान होता है। इसलिए जीवन में चिंता नहीं बल्कि चिंतन कीजिए। हमेशा कुछ नया सोचिए और उस पर नए तरीके से काम कीजिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, सफल जीवन का दूसरा उपाय है, जिसे करने की ठान लो, उसे किए बिना पीछे मत हटो। ध्यान दो वत्स, इस दुनिया में हर एक मनुष्य अपने जीवन में सफल बनना चाहता है। हर एक मनुष्य अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करना चाहता है। हर एक मनुष्य अपना एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहता है। किंतु क्या सभी मनुष्य ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर ऐसी क्षमताएं नहीं होती जिससे वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सके। जीवन में सफल बनने का उपाय होता है कि जिसे करने की ठान लो, उसे किए बिना पीछे मत हटो। जीवन में आप चाहे जो भी काम करना चाहते हैं, उस काम को करने के दौरान आपके जीवन में चाहे जैसी बाधाएं आए, चाहे जो भी कष्ट आए, लोग चाहे आपको जो भी कहें, चाहे कितने ही उलाहने, कितनी ही बुरी बातें, अपशब्दता और बुराइयां सुनने को मिले, किंतु आप धैर्य बनाकर अपने कार्य पर आगे की तरफ बढ़ते रहो और उस कार्य में तब तक लगे रहो जब तक कि आप एक सफल व्यक्ति न बन जाओ। तभी आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। प्रिय वत्स, मनुष्य अपने जीवन में असफल इसलिए होता है, वह कार्य को करता तो है किंतु बीच रास्ते में छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे अच्छा परिणाम नहीं मिलता और वह अपने जीवन में हमेशा असफल और दुखी रहता है। तीसरी बात बड़े ही ध्यान से सुनना शिष्यों, जीवन में हमेशा सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। जो मनुष्य सीखना बंद कर देता है वही मनुष्य अपने जीवन में स्थिर हो जाता है। कहते हैं कि तालाब का रुका हुआ पानी गंदा होकर बदबू करने लग जाता है, किंतु नदी का पानी बहकर हमेशा स्वच्छ और निर्मल रहता है। यदि जीवन में आपने सीखना बंद कर दिया तो उसी दिन से आपका विनाश होना तय है। इसलिए आप अपने आप को सर्वज्ञाता ना समझें। आपके पास चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, आपके पास चाहे कितनी ही बुद्धि क्यों ना हो, किंतु हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में नया सीखता रहता है और नया सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वही मनुष्य सर्वगुण संपन्न होकर एक सफल व्यक्ति बनता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जीवन में हमेशा सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। प्रिय शिष्यों, चौथी बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से सुनना। इस दुनिया में सब कुछ करना, लेकिन विश्वास सिर्फ अपने ऊपर करना। प्रिय शिष्य, इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, न सगा, न संबंधी, न दोस्त, न रिश्तेदार, न नातेदार, कोई आपका नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई आपसे लगाव रखता है तो सिर्फ स्वार्थ से, सिर्फ मतलब से। जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है वह आपको छोड़ देता है। कभी कभी तो जीवन में ऐसा भी होता है कि हम जिस पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं वही मनुष्य हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। उसी मनुष्य के कारण हम अपने जीवन में अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सब कुछ करना, सभी को खुश करना, सभी की मदद करना, सभी की सहायता करना, किंतु विश्वास हमेशा अपने ऊपर करना, वरना तुम अपने जीवन में हमेशा असफल रहोगे। जो मनुष्य स्वयं के ऊपर विश्वास रखता है, जो मनुष्य स्वयं की शक्तियों पर विश्वास रखता है, जो मनुष्य खुद के दम पर अपने जीवन को जीता है, वह मनुष्य किसी भी परिस्थिति में
अपने आप को पार कर लेता है। उसे किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वह अकेले ही अपने जीवन में सब कुछ कर लेता है। चाहे दुख हो या सुख हो, वह हमेशा अपने जीवन को धैर्यपूर्वक व्यतीत करता है और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनकर अपने जीवन को ऐशो आराम से जीता है। इसलिए इस दुनिया में सब कुछ करना, सबका साथ देना, किंतु विश्वास सिर्फ अपने ऊपर करना। हे प्रिय शिष्यों, आज के उपदेश का आखिरी उपदेश बड़ा ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाला है, इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से सुनना। इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है। आप अकेले आए थे और अकेले ही चले जाओगे, इसलिए दूसरों से सहारे की उम्मीद कभी मत करो। जीवन में जो भी करो, स्वयं के विवेक, बुद्धि और बल के सहारे करो। प्रिय शिष्यों, कोई ना था, न कोई है, न कोई आपका रहेगा। आप अकेले ही आए थे और अकेले ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। इस दुनिया में कोई कितना ही आपसे लगाव क्यों न रखे, इस दुनिया में आपका कोई कितना ही सगा संबंधी क्यों ना हो, किंतु जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। कोई आपके साथ नहीं जाएगा। 2 पल के लिए आंसू तो बहाएंगे, किंतु आपके साथ आपकी चिता पर नहीं लेटेंगे, क्योंकि वो तो जीवित है और आप मृत्यु हो चुके हैं। इसलिए ध्यान रखो शिष्यों, जब तक इंसान जीवित रहता है तभी तक मनुष्य उससे लगाव रखता है, तभी तक उससे सारे रिश्ते जुड़े रहते हैं। दोस्त तभी तक आपको दोस्त मानता है, सगे संबंधी आपको तभी तक आपके सगे संबंधी मानते हैं, किंतु जैसे ही आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सभी लोग आपको अपनी नजरों से दूर कर देते हैं और आपको सदा सदा के लिए भूल जाते हैं। इसलिए यदि आप जीवित हैं तो अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन ही नहीं, बल्कि इस दुनिया का हर एक व्यक्ति आपको याद करे, आपको पूजे, आपके किए गए कार्यों का बखान करे। प्रिय शिष्यों, इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है, इसलिए किसी से ज्यादा लगाव भी मत रखो, ना ही किसी का मोह रखो। आप किसके लिए इतना चिंतित रहते हो? किसी के लिए मत रहो, क्योंकि आपके ना रहने से किसी का कार्य रुकेगा नहीं। आपके ना रहने से कोई भी व्यक्ति आपके बिना दुखी नहीं रहेगा। कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ दिन तक आपका शोक मनाएंगे, फिर वो अपने कार्यों में हमेशा हमेशा के लिए लग जाएंगे। इसलिए अगर आप जीवित हो तो अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करो जिससे आप एक सफल व्यक्ति बन सको, जिससे लोग आपका नाम ले सके और आपकी वजह से समाज में कुछ बदलाव आ सके। आपकी वजह से गरीबों, अनाथों और असहायों का घर बस सके। यदि ऐसा कुछ कर पाने की इच्छा है तो अपने जीवन में ऐसा करने का प्रण लो, लोगों की मदद करो और भटके हुए को रास्ते दिखाओ। हे मेरे प्रिय शिष्यों, आज के उपदेश में बस इतना ही। इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांत हो गए। सारे शिष्य महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न हुए और सभी लोग महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके उनका जय जयकार करने लगे।